दोस्तों नमस्कार। आज तक के पत्रकार सुधीर चौधरी ने हेमंत सोरेन को लेकर के एक बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी किया था और उनको एक तरीके से जंगली बोल दिया था कि आदिवासी लोग जंगल में रहते थे 20-30-40 साल पहले, उसी तरीके से अब हेमंत सोरेन को जेल के अंदर रहना पड़ेगा। और इनके इस बयान से पूरा जो देश का आदिवासी समाज है वो आहत हो गया, बर्माहत हो गया। और इसीलिए रांची के अंदर जो SC/ST कोर्ट होता है वहाँ पर आदिवासी समुदाय के लोगों ने जाकर के सुधीर चौधरी के खिलाफ एक FIR कर दिया, शिकायत कर दिया। और न सिर्फ रांची में बल्कि दिल्ली के अंदर भी मॉरिस नगर थाने में जाकर के आदिवासी समुदाय के लोगों ने सुधीर चौधरी के खिलाफ FIR किया, केस कर दिया SC/ST एक्ट के अंतर्गत। और इसके बाद सुधीर चौधरी की ऐसा लगा जैसे उसकी हेकड़ी गायब हो गई, सारी की सारी उसकी बत्ती गुल हो गई। और उसने तुरंत एक माफ़ीनामा लिख करके और ट्विटर पर शेयर कर दिया। उस माफ़ीनामे के अंदर उसने बहुत सारी बातें लिखी है, लेकिन उसके अंदर 2 पॉइंट ऐसा है जिसके ऊपर हम फोकस करना चाहेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुधीर चौधरी के उस माफ़ीनामे को आप पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए कि क्या उन्होंने लिखा है। क्या लिखते हैं देखिए। आदिवासियों के अपमान के बेबुनियाद आरोप को लेकर मुझे सोशल मीडिया पर नफरत से भरे संदेश मिल रहे हैं। इससे मुझे बहुत दुख और पीड़ा हुई है। हेमंत सोरेन की आलोचना करना आदिवासियों की आलोचना या अपमान करना नहीं माना जा सकता है। मेरा शो इस बात पर केंद्रित था कि कैसे मेरे नेताओं द्वारा आदिवासी वोटों का दुरुपयोग किया जा रहा है। एक छोटी वीडियो क्लिप लगाकर शेयर की जा रही है जो ना तो मेरा पूरा संदेश देती है और ना ही सही संदर्भ। इस वीडियो से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैंने आदिवासियों के लिए किसी अपमानजनक शब्द का प्रयोग नहीं किया, न ही पहले कभी किया है। मैंने हमेशा आदिवासियों का समर्थन और सम्मान किया है और उन्होंने भी हमेशा मेरे और मेरे टीवी कार्यक्रमों के प्रति बहुत प्यार और स्नेह दिखाया है। मैं उनका अपमान करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। आगे लिखते हैं कि मैं सोशल मीडिया पर सक्रिय हर व्यक्ति के प्रति जवाबदेह नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अपने आदिवासी भाइयों और बहनों को अपनी बात समझाना मेरा कर्तव्य है। अगर मैंने अनजाने में अपने आदिवासी भाई बहनों की भावनाओं को ठेस पहुँचाई है तो मैं उनसे बिना शर्त माफ़ी मांगता हूँ। जय जोहार सुधीर चौधरी। सुधीर चौधरी ने यह माफ़ीनामा तो लिख दिया है, लेकिन इसमें 2-3 बातें ऐसी है जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। सबसे पहले किसने जो लिखा है कि मुझे सोशल मीडिया पर नफ़रत से भरे संदेश मिल रहे हैं। ये वो पत्रकार हैं गोदी मीडिया के जो 24 घंटा इस देश में सिर्फ 2 ही काम करते हैं। एक, नरेंद्र मोदी की वंदना करते हैं और दूसरा, धर्म और संप्रदाय के नाम पर नफ़रत फैलाते हैं। तो जब ये खुद नफ़रत फैलाते हैं तो इनको ये कहने का कोई हक नहीं है कि मुझे सोशल मीडिया पर नफ़रत से भरे संदेश आ रहे हैं, क्योंकि तुम खुद नफ़रत फैला रहे हो। अगर तुम बबूल का पेड़ लगाओगे तो उसमें से कांटे निकलेंगे, उसमें से फल नहीं निकलेगा। तो जब तुम खुद नफ़रत फैला रहे हो उस देश के अंदर, हर दिन फैला रहे हो, तो कभी ना कभी तुम्हें भी उस नफ़रत का शिकार होना पड़ेगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो कहते हैं अपने इस माफ़ीनामे के अंदर कि हेमंत सोरेन का अगर मैंने आलोचना किया है तो इससे पूरे आदिवासी समाज की आलोचना या अपमान नहीं माना जा सकता है। ये इनका तर्क उस दिन कहाँ था जब देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का एक मिमिक्री प्रकरण हुआ था और उस मिमिक्री प्रकरण को देश के पूरे जाट समुदाय के अपमान से जोड़ दिया गया था। न सिर्फ उपराष्ट्रपति के द्वारा बल्कि तमाम ये गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स के द्वारा। उस दिन इसके तर्क कहाँ थे ये? तब इसने क्यों नहीं कहा
कि उपराष्ट्रपति के मिमिक्री कर देने से देश के पूरे जाट समुदाय का अपमान नहीं होगा या नहीं हो रहा है या उसे नहीं जोड़ करके देखा जाना चाहिए। तब तो ऐसा नहीं कहा। और आज ये बोल रहे हैं भाई साहब कि हेमंत सोरेन की आलोचना करने से पूरे आदिवासी समाज की आलोचना या अपमान नहीं हो जाता है। ये कैसे डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण जो बात है जो इन्होंने कहा है कि मेरा शो इस बात पे फोकस्ड था कि कैसे अमीर नेताओं द्वारा आदिवासी वोटों का दुरुपयोग किया जा रहा है। वोटों का दुरुपयोग नरेंद्र मोदी से ज़्यादा कौन कर रहा है इस देश के अंदर। नरेंद्र मोदी इस देश की सत्ता पर काबिज हुए थे किस चीज़ के बल पर। उन्होंने देश के लोगों से यह वादा किया था कि मैं शासन में जब आऊँगा, जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो इस देश में हर साल 2 करोड़ युवकों को रोजगार दूंगा, महंगाई कम कर दूंगा, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको कम कर दूंगा, काला धन वापस ला कर सबके खाते में 15 लाख रुपया डाल दूंगा। इस तरीके को वादा करके कि जब आप सत्ता में आए और जब सत्ता में आ गए तो उसके बाद आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो वोटों का असली दुरुपयोग तो यही हुआ। इतना ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी तो देश के लिए शहीद जवानों के ऊपर भी वोट मांगते हैं कि आपका पहला वोट देश के पुलवामा में शहीद हुए जवानों के नाम पर समर्पित हो सकता है क्या। इससे ज़्यादा वोटों का दुरुपयोग क्या हो सकता है। लेकिन सुधीर चौधरी का ध्यान उधर नहीं गया। उसका ध्यान सिर्फ आदिवासी की तरफ है कि आदिवासी नेता कैसे इनके वोटों का दुरुपयोग करते हैं, किस तरीके से उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी वो मानसिकता है ना। और इसीलिए इसके माफ़ीनामे के बावजूद भी लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं, इनका उपहास उड़ा रहे हैं और लगातार इनकी गिरफ्तारी का मांग कर रहे हैं। क्योंकि इनकी जो सोच है वो बहुत ही सामंती मानसिकता वाली सोच है जो कि आदिवासी समुदाय को जंगल में ही रहने देना चाहती है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।